नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। मैं एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हूं और शेयर बाज़ार के बारे में एजुकेशनल वीडियोस बनाता हूं। ऐसे इवेंट्स को कवर करता हूं जो शेयर बाज़ार पे इम्पैक्ट डालते हैं। आज इस वक्त बड़ी अच्छी न्यूज़ आई है शेयर बाज़ार के पर्सपेक्टिव से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान ने फिर से ओपन कर दिया है। अब जितने भी शिप्स हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से पास होने के लिए पिछले 1 डेढ़ महीने से रुके हुए थे, वो अब फ्रीली पास हो सकेंगे। तो ये एक दुनिया भर के शेयर बाज़ारों के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। सारे दुनिया भर के शेयर बाज़ार ऑलरेडी इसको चीयर कर रहे हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट भी इसको चीयर करेगा और ऑलरेडी कर रहा है पिछले 1 हफ्ते से। जब से दोनों पार्टीज़ अमेरिका एंड ईरान दोनों पार्टीज़ टॉक्स के लिए तैयार हुई हैं। हालाँकि वो पीस टॉक्स तो फेल हो गए थे, लेकिन द फैक्ट दैट दोनों पार्टीज़ बात करने के लिए तैयार हुई, टॉकिंग टेबल पे आई, यही इसी से ही मार्केट ने इंडिकेटर ले लिया था कि ये वॉर अब एंड होने की तरफ जा रही है। और आई स्टेक माय नेक आउट एंड मैंने खुले में आके बोला था अपने वीडियो में कि ये वॉर अब एंड होने के लिए जा रही है, क्योंकि दोनों पार्टीज बात करने के लिए तैयार हुई हैं। इसका मतलब दोनों पार्टीज ये वॉर एंड करना चाहती हैं। अगर एक भी पार्टी ये वॉर को एंड नहीं करना चाहती तो वो बात करने के लिए तैयार नहीं होती, टॉकिंग टेबल पे नहीं आती। तो ये क्लियर इंडिकेशन मिल गया था और मैंने आके ओपनली बोला था कि ये वॉर अब एंड होने की तरफ जा रही है। दोनों पार्टीज को रियलाइज हो चुका है कि इस वॉर के कंटिन्यू रहने से बहुत नुकसान होगा। तो ये मार्केट ने भी ये चीज़ को रियलाइज़ कर लिया था। और अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है, मैंने 2 वीडियोज़ बनाए थे इस पे कि करें क्या मार्केट में, इस टाइटल से मैं एक वीडियो बनाया था और एक और वीडियो बनाया था इसके इमीडिएटली बाद कि पीस स्टॉक्स फेल्ड, अब क्या करें, स्ट्रैटेजी चेंज या सेम। और उसमें मैंने क्लियरली बताया था स्ट्रैटेजी स्टिल सेम है कि इस मार्केट में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मार्केट ने दी है। ये जो इशू बिटवीन यूएस एंड ईरान ये जो चल रहा है, ये सॉल्व हो जाएगा आगे पीछे, और सॉल्व होने की तरफ ऑलरेडी ये बढ़ चुका था। क्योंकि दोनों पार्टीज ये रियलाइज कर चुकी थी कि इससे वॉर से किसी का फायदा नहीं हो रहा। और दोनों ही पार्टीज ये भी रियलाइज कर चुकी थी कि कोई भी इस वॉर को जीत नहीं सकता, और फर्दर अगर ये वॉर कंटिन्यू रहती है तो दोनों का नुकसान होगा। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उन दोनों वीडियोस के लिंक डाल दिए हैं, जिसमें मैंने ओपनली आके ये बोला था कि ये इशू अब रिजॉल्व होने की तरफ जा रहा है। और ये इसमें क्लियर वर्डिक्ट मुझे मिल रहा था, और आई एम हैप्पी कि मेरा जो रीडिंग ऑफ द एंटायर सिचुएशन थी अबाउट द जियोपॉलिटिक्स एंड रिलेटिंग इट टू द स्टॉक मार्केट, ये मेरा सही साबित हुआ अभी तक। और इसी इसी रिस्पेक्ट में इतनी पॉजिटिव न्यूज़ आज आई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ईरान ओपन कर रहा है। और नॉट जस्ट दैट, ईरान और यूएस मिलके ऐसा भी न्यूज़ आ रही है कि मिलके जो सी में जो सी माइंस जो लगाई हुई हैं, वो ईरान और यूएस मिलके उस माइंस को हटाएंगे। इसके आगे फर्दर भी यूएस की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्वीट आए हैं। हालांकि उनके ट्वीट्स पे ज़्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसे इंडिकेशन मिल रहे हैं कि दोनों का एग्रीमेंट भी जल्दी ही साइन होने वाला है, और काफ़ी चीज़ों पे, काफ़ी जो मुद्दे थे उन पे इनकी बात बनती नज़र आ रही है। जैसे अभी कल शायद ये न्यूज़ आई थी कि जो न्यूक्लियर वेस्ट होगा वो ईरान यूएस को हैंड ओवर करेगा। एंड फर्दर आपने अगर देखा होगा कि यूएस ने इसराइल को भी मना लिया है। अब इसराइल ने लेबनान पे अटैक्स बंद कर दिए हैं। तो ये ईरान की एक इम्पॉर्टेंट शर्त थी फॉर द टॉक्स। तो ये भी एक तरह से यूएस ने मान ली है। तो धीरे धीरे करके अब ये पूरा मैटर जल्दी ही रिजॉल्व हो जाएगा। इसके पूरे इंडिकेशन मिल रहे हैं। मैंने अपने वीडियो में भी बता दिया था ये, जो मैंने 5-6 दिन पहले वीडियोस बनाए थे। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें। और उसमें क्लियर वर्डिक्ट दिया था मैंने, कोई कंफ्यूजन नहीं रखा था। आई वाज वेरी क्लियर कि ये मैटर अब सॉल्व हो जाएगा। और मार्केट खुद इसके इंडिकेशन दे रहा था। देखिए, पिछले 5-6 दिन से लगातार मार्केट ऊपर जा रहा है, और मार्केट ने एक बार भी ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दिया कि ये टॉक्स फेल हो जाएंगी और ये वॉर दोबारा से शुरू होंगी। इवन जब टॉक्स फेल भी हो गई, तब भी आपने देखा होगा कि दोनों ने, ईरान और यूएस ने, किसी ने भी एक दूसरे पे अटैक नहीं किया। ना ही कोई ड्रोन से, ना कोई मिसाइल से, ना किसी बॉम्ब से अटैक नहीं किया दोनों ने, इवन दो टॉक्स फेल हो गई। टॉक्स फेल होने के काफ़ी चांसेस लग ही रहे थे, क्योंकि जिस तरह के टर्म्स एंड कंडीशंस दोनों पार्टीज रख रही थी, तो एक दूसरे के लिए वो टर्म्स मानना ऑलमोस्ट डिफिकल्ट था। लेकिन स्टिल वो एक शुरुआत थी टू एंड दिस टसल बिटवीन यूएस एंड ईरान। तो शुरुआत तो वो डेफिनेटली हो गई थी। तो इस तरह के टॉक्स में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो लेकिन टॉक्स फेल होने के बाद भी वो सिचुएशन एस्केलेट नहीं हुई।
तो ये एक मार्केट ने इसको पॉजिटिवली लिया और मार्केट ने ऑलरेडी इसको देख लिया था। देखिए, जब भी कभी इस तरह का कोई ग्लोबल इवेंट होता है या जियोपॉलिटिकल इवेंट होता है जो दुनिया भर के शेयर बाजार पे इम्पैक्ट डालता है, उसमें शेयर बाजार खुद ही आपको बता देता है कि ये सिचुएशन किस तरफ जा रही है। जैसे अभी करंटली इस सिचुएशन में शेयर मार्केट पिछले 5-6 दिन से लगातार बता रहा है कि ये मैटर सॉल्व होने की तरफ जा रहा है, क्योंकि मार्केट ने एक भी दिन ऐसा इंडिकेशन नहीं दिया। लगातार मार्केट ऊपर जा रहा है और एक भी दिन ऐसा इंडिकेशन नहीं दिया कि ये सिचुएशन फिर से वापस खराब हो जाएगी। तो मार्केट ने खुद ही आपको बता दिया कि ये सिचुएशन अब यहाँ से बेटर ही होगी। तो मार्केट खुद खुद ही आपको बता रहा था, जस्ट दैट कि यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट मार्केट इज टेलिंग यू। मार्केट आपको क्या बता रहा है, ये आपको बस थोड़ा सा ऑब्जर्व करके अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। और अक्सर हमने ऐसा पास में भी देखा है, जिसका प्राइम एग्जांपल है कोविड। कोविड के टाइम में भी 2020 आई थिंक मार्च 11th या 13th मार्च 2020 में पहला सर्किट लगा था और फिर 23rd मार्च 2020 को दूसरा लोअर सर्किट लगा था निफ्टी में एंड सेंसेक्स में। और उसके बाद जस्ट द लास्ट वीक ऑफ द मार्च में ही मार्केट ऊपर जाना शुरू कर दिया था। तो मार्केट ने बता दिया था कि अब मार्केट को ये समझ आ चुका है कि ये कोविड उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो जरूर है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू दोज हु माइट हैव लॉस्ट नियर एंड डियर वंस, एंड आई एम वन ऑफ यू। तो मार्केट ने लेकिन अगर मार्केट के पर्सपेक्टिव से देखें तो मार्केट ने बता दिया था कि जिस तरह की बातें चल रही थी उस वक्त भी कि एंटायर पॉपुलेशन वाइप आउट हो जाएगी या सर्टेन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन वाइप आउट हो जाएगी और ये बहुत लंबी ये प्रॉब्लम चलने वाली है, ये कभी सॉल्व नहीं होगी, कई साल लग जाएंगे। जो इस तरह की जो बातें उस वक्त कोविड में चल रही थी, लेकिन मार्केट ने बता दिया था कि ये प्रॉब्लम उतनी बड़ी मैग्नीट्यूड की नहीं है जितना बातें चल रही हैं। ये प्रॉब्लम ज़रूर है लेकिन ये जल्दी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन तब कोविड की सेकंड वेव भी नहीं आई थी जिसमें मैक्सिमम डैमेज हुआ था, लेकिन मार्केट ने बता दिया था कि चाहे सेकंड वेव आए, थर्ड वेव आए, ये धीरे धीरे करके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और ऐसा कोई 10 साल 15 साल नहीं चलेगी और कोई एंड पॉपुलेशन वाइप आउट नहीं होगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मार्केट ने आपको बता दिया था। और बहुत सारे ऐसे इवेंट हिस्ट्री में ऐसे हुए हैं जिसमें मार्केट खुद बता देता है कि मैटर किस तरफ जा रहा है। तो सेम हैपेंड दिस टाइम, जिसे कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। मार्केट ने बता दिया था कि ये मैटर रिजॉल्व होने की तरफ जा रहा है और अब सारी पॉजिटिव न्यूज़ उसके अराउंड आनी शुरू हो गई हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो गया है, न्यूक्लियर पे इनकी बात बनती नज़र आ रही है और ट्वीट्स आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के कि जल्दी ही एक अग्रीमेंट भी साइन हो जाएगा और ईरान ने लेबनान पे अटैक बंद कर दिया है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं और जितने भी नेटो के फर्दर जो और कंट्रीज थे उन्होंने भी आई थिंक इसमें बैक चैनल से काफ़ी एफर्ट किया है। दे डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दैट वॉर, उन्होंने पार्टिसिपेट तो बिल्कुल भी नहीं किया। और आई थिंक उन्होंने बैक चैनल से प्रेशर डाला दोनों पार्टीज पे कि इस वॉर को रोको, नहीं तो पूरी दुनिया का नुकसान होगा, इसमें उन कंट्रीज का भी नुकसान होगा जो बाकी नेटो कंट्रीज है। और राइटली दे डिड सो कि उन्होंने इस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया। और जैसा कि मैंने अपने वीडियो में भी बोला था कि जब पूरी दुनिया किसी चीज़ से इम्पैक्ट होती है, कोई ऐसा इशू जो पूरी दुनिया को इम्पैक्ट करता है और पूरी दुनिया जब उस इशू को सॉल्व करने की तरफ देखती है तो इवेंचुअली वो इशू सॉल्व हो ही जाता है। तो ऐसा कोई इशू नहीं है जो सॉल्व ना हो सके। तो ये आज का बहुत ही अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ मिला है। अब मार्केट कितना इसको पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा, मंडे को कितना ऊपर जाएगा, वो एक देखने वाली बात होगी। उस पे मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं करूँगा। आई थिंक थोड़ा सा पॉजिटिव खुलना चाहिए, बट द थिंग इज़ मार्केट ने इस चीज़ को पहले ही देख लिया था, मार्केट ने पहले ही रियलाइज़ कर लिया था, इसलिए लगातार पिछले 5 दिन से मार्केट ऑलरेडी ऊपर जा रहा था। हर दिन मार्केट ऊपर खुला है। सिर्फ एक दिन शायद बीच में थोड़ा-सा नेगेटिव था, वो भी इंडिविजुअल शेयर, काफ़ी सारे इंडिविजुअल शेयर तो पॉजिटिव ही थे। बट अदरवाइज मार्केट इस चीज़ को ऑलरेडी फैक्टर इन कर रहा था कि ये ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ आने वाली है और फाइनली ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ आज आ ही गई। तो इसी तरह से मार्केट चलता है, ऐसी मार्केट काम करता है। आगे और भी इस तरह के वीडियोस मैं लेके आता रहूँगा। जैसे ही मार्केट में कुछ इस तरह के इवेंट्स होंगे, उन इवेंट्स को कवर करूँगा और अपने व्यूज़ भी दूँगा। और मेरे प्रीवियस वीडियोस जो मैंने बनाए हैं उनको ज़रूर देखें और उन पे अपने कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट ज़रूर करें अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और भी कवर करूं जो आपके माइंड में है, या किसी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में मैं फंडामेंटल स्टडी करके उसका वीडियो बनाऊं, या आप चाहते हैं कि मैं कुछ और इसमें इम्प्रूवमेंट करूं, कुछ और वैल्यू ऐड करूं, तो वो कमेंट्स में लिख के मुझे ज़रूर बताएं। और मैं आई डेफिनेटली गो थ्रू ऑल ऑफ योर कमेंट्स और मैं फर्दर उन कमेंट्स को एंटरटेन करूँगा। Thank you for today.